नमस्कार दोस्तों। दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ शेयर मार्केट का संपूर्ण ज्ञान सीरीज़। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ डिविडेंड। डिविडेंड एक बहुत ही वर्स्ट टॉपिक है। है बहुत इजी बट बहुत लोगों को इसका समझ में नहीं आता है। तो आज हम जानने वाले हैं डिविडेंड क्या होता है। बट उससे पहले हम जानेंगे कि इससे पहले की दो वीडियोस में हमने क्या बातचीत की है। तो इससे पहले की जो वीडियोस थी, फर्स्ट थी इंट्रोडक्शन क्लास, जिसमें हमने जाना कि शेयर मार्केट क्या होता है और इससे आप अर्न कैसे करते हो एंड टाइप्स ऑफ शेयर मार्केट। एंड सेकेंड वीडियो में हमने बात किया कि डीमैट अकाउंट क्या होता है, ब्रोकरेज क्या होता है, आप कैसे डीमैट अकाउंट खोल सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं एंड आप पेपरलेस ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपने अभी तक वो दोनों वीडियोज़ नहीं देखी तो यहाँ आपको आई बटन में आपको दिख रहा होगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो डिविडेंड को डिफाइन करने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बताने वाला हूँ। समझ लो, लेट्स एग्जाम्पल कि आपने एक अकाउंट खोला एसबीआई में। एसबीआई एक बैंक है, आप जानती हो। उसमें आज अकाउंट खोला, आपने एक सेविंग्स अकाउंट खोला और उस पर पैसे रख दिए। तो उससे क्या होगा कि आपको कुछ महीनों बाद उस पैसों पे इंटरेस्ट मिलेगा। और वो इंटरेस्ट क्या है, 3 to 4% का एक छोटा सा इंटरेस्ट मिलता है। वो इंटरेस्ट क्यों दिया जाता है? फॉर योर इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट दिया जाता है कि आप इंटरेस्टेड हो उस बैंक में अपने पैसे रखने के लिए। जैसे कि आपने 1 लाख रुपए रखे तो उस पर 4% यानी कि 4000 रुपीज़ आपको एज एन इंटरेस्ट में दे दिया। सो उसी तरह कंपनी जो होती है वो अपने शेयर होल्डर्स को खुश रखने के लिए, उनके इंटरेस्ट के लिए, वो भी इन्वेस्टमेंट के तौर पे थोड़ा रिवॉर्ड आपको देती है एज एन डिविडेंड। डिविडेंड इज़ अ टाइप ऑफ रिवॉर्ड विच इज़ ऑल्सो यू कैन कॉल इंटरेस्ट ऑफ अ शेयर होल्डर। आप जितने दिनों तक उस शेयर को होल्ड करके रखोगे आपको उतना ही डिविडेंड मिलता रहेगा। हर साल, हर 3 महीने में, एज एन जैसी कंपनी की पॉलिसी होती है उस तरीके से आपको डिविडेंड मिलते रहेंगे। सो क्या हर एक कंपनी डिविडेंड्स देती है? क्या हमें हर एक शेयर पे डिविडेंड मिलेगा? क्या डिविडेंड कोई भी एक फिक्स रेट होता है? द आंसर इज़ नो, बिकॉज हर एक कंपनी ये डिविडेंड नहीं देती है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज शायद नहीं देती है, क्योंकि ये कंपनी का पर्सनल मैटर होता है कि वो एक शेयर होल्डर को डिविडेंड देना चाहती है कि नहीं। डिविडेंड जो है वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट है, लेकिन प्रॉफिट से अलग है। अगर आप एक चीज़ 100 रुपये का प्रॉफिट कर रहे हो तो वो 100 रुपये अलग से एंड आपको अलग से डिविडेंड मिलेगा। सो ये डिविडेंड एक कंपनी का पर्सनल मैटर होता है। अगर वो चाहे तो आपको डिविडेंड दे सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी दे सकते। डिविडेंड का परसेंटेज क्या होता है? वो भी फिक्स कभी भी नहीं होता है। वो एक कंपनी हमेशा हर साल फिक्स करती है कि वो कितना डिविडेंड देना चाहती है अपने शेयर होल्डर्स को। वो कुछ 6% भी हो सकता है, 7% भी हो सकता है। बट डिविडेंड ऐसे कोई भी फिक्स्ड एसेट नहीं होता है कि आपको फिक्स्ड इतना ही मिलेगा हर साल। क्या कोई ऐसी कंपनी डिविडेंड दे सकती है जो 5 साल से नहीं दे रही थी? द आंसर इज़ यस, क्योंकि ये कंपनी का पर्सनल मैटर है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई कंपनी अगर 5 साल से डिविडेंड नहीं दे रही थी, वो चाहे तो आज देना स्टार्ट कर सकती है। बट कोई कंपनी जो 5 साल से डिविडेंड दे रही थी, वो चाहे तो आज डिविडेंड देना बंद कर सकती है। सो ये क्योंकि कंपनी का पर्सनल मैटर होता है, तो इस पर गवर्नमेंट या NSE BSE किसी का भी कोई रूल नहीं होता है। सो दैट इज़ फॉर टुडे गाइज। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। सो बेसिकली ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट था बट इन्फॉर्मेटिव था। मैं आपको बताना चाहता था डिविडेंड क्या होता है, क्योंकि बहुत लोगों को डिविडेंड पता नहीं रहता। वो सोचते हैं कि डिविडेंड एज अ प्रॉफिट और शेयर होता है। सो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आया या कहीं आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर एक और बार देखना है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके या स्लो करके आप फिर से देखो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। कीप ब्लेसिंग, कीप सपोर्टिंग।